गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस एक बार फिर स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं नया यूज, जो है यूज ऑफ बिगिन टू या स्टार्ट। यस, इसमें क्या डिफरेंस है? हमारी बोलचाल भाषा में अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, कहीं वह खाना खाने लगता है, वह पानी पीने लगता है, वह दौड़ने लगता है, वह चलने लगता है, वह नाचने लगता है। यस, वह नाचना शुरू कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो हमें उलझा देते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं अपने यूज की तरफ, जो है यूज ऑफ बिगिन टू या स्टार्ट टू। इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो लेक्चर में, इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। यस, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, हर अंग्रेजी स्ट्रक्चर से बनता है। स्ट्रक्चर को आप विशेष ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर आप अगर पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर के बिना अगर आप को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां देखिए सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू। यस, सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू या बिगिंस टू या बिगेन टू प्लस वी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। इसका जो सेंस होगा हिंदी में वो होता है ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं या ने लगा या ना शुरू कर देना। यस, किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा आता है तो हम बिगिन टू या स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां स्ट्रक्चर को आप विशेष ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट है प्लस बिगिन टू। बिगिन टू किसके साथ लगेगा? आई, यू, वी, दे, आई मीन। और बिगिंस टू का प्रयोग ही, सी, इट, नेम के साथ लगता है। और बिगिन टू ये जबकि पास्ट फॉर्म है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं अगर सेंटेंस पास्ट में आ जाए। यस, और स्टार्ट, मैंने कहा ना स्टार्ट, सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्ट्स उसी की प्रकार है, एकदम सेम टू सेम है। यहां पे टू नहीं लगेगा। सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्ट्स या स्टार्टेड प्लस V4 क्रिया के साथ इंग फॉर्म हम जोड़ देंगे। यहां पे हम टू नहीं लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड। चलते हैं हम इस यूज को एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यस, तो यहां पे देखिए वहां पढ़ने लगती है, सी, देखिए सी आया, यहां पे सी आया, तो यहां पे क्या आएगा? बिगिंस टू। सी बिगिंस टू, टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सी बिगिंस टू रीड। सी बिगिंस टू रीड, वहां पढ़ने लगती है, वहां हंसने लगती है, सी बिगिंस टू लाफ, वहां दौड़ने लगती है, सी बिगिंस टू रन, वहां खाना बनाने लगती है, सी बिगिंस टू कुक फूड। यस, तो ऐसे आप कई एग्जांपल इस पर करिए। देखिए वहां पढ़ने लगती है, मैंने यहां पे दो सेंटेंस लिखा है। आपको मेरा मकसद है समझाना कि यहां पे हम दोनों सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे सी, अब देखिए इस रूल में आ जाते हैं। सी स्टार्ट्स, मैंने सी लिखा, सी के साथ क्या होगा? एकदम सेम टू सेम है। यहां पर भी सी, ही, इट, नेम के साथ स्टार्ट्स, आई, यू, दे, वी के साथ स्टार्ट, और ए आपका पास्ट फॉर्म है। तो यहां पे सी स्टार्ट्स, अब यहां पे V4 पढ़ने लगती है, रीडिंग। सी स्टार्ट्स रीडिंग। ये दोनों सेंटेंस लिखने का मेरा एक ही मतलब है कि दोनों का मतलब एक ही होता है, वह पढ़ने लगती है। दोनों का मतलब सेम होता है। आप चाहे स्टार्ट का यूज करिए, चाहे बिगिन का यूज करिए, दोनों का मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगभग एक ही होता है। तो आप कैसे भी सेंटेंस हो जहां पे लगता है, लगती है, लगते हैं या शुरू कर देना है, वहां पे आप बिगिन टू का प्रयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब हम देखते हैं यहां पे जो पास्ट फॉर्म है, वह हंसने लगा, he began to laugh। हम इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जो ये अपना स्ट्रक्चर है बिगेन या स्टार्टेड। यस, वह हंसने लगा, he began to laugh, वह दौड़ने लगा, he began to run। तो यहां पे बिगेन क्या हुआ? बिगेन
बिगेन इसका सेकेंड फॉर्म हो गया। तो यहां पे हम वह हंसने लगा, ये पास्ट है तो पास्ट में हम बिगिन को बिगेन कर देंगे, ही बिगेन टू लाफ। आप दूसरे तरीके से अदर हैंड आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ही स्टार्टेड लाफिंग, वह हंसने लगा, ही स्टार्टेड लाफिंग। आप इस पर एक नहीं 10 सेंटेंस बनाइए, 12 सेंटेंस बनाइए, बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। अब हम चलते हैं निगेटिव, इसका क्या होता है। ओके गाइस, हम चलते हैं निगेटिव की तरफ। निगेटिव में देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। डू नॉट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डोंट, डज नॉट को डजंट, प्लस बिगिन टू प्लस वी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। और जो पास्ट फॉर्म है जहां पे हमने बिगिन लगाया था वहां पे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट मतलब डिडंट प्लस बिगिन टू, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म जब हट जाएगा, जब यहाँ पे डिड आ जाता है, आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में कि जहां पर डिड लग जाए वहां पे हम क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बिगिन टू प्लस वी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, वह दौड़ने नहीं लगता है, ही डजंट बिगिन टू रन, वह दौड़ने नहीं लगता है। तो आई होप कि इंट्रागेटिव आप बना लेंगे। इंट्रागेटिव के लिए जो आपका डू डज या डिड है वो पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले आ जाएगा। तो यहां आप देखिए, क्या वह अब खाना पकाने लगा, क्या वह अब खाना पकाने लगी, डिड सी बिगिन टू कुक फूड, क्या वह अब खाना पकाने लगी। आप एक नहीं कई एग्जाम्पल बनाइए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे गाइज नए हैं तो आप इस सिर्फ प्रोत्साहन के लिए, इस चैनल के प्रोत्साहन के लिए बस शेयर और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। यस, लोगों को जागरूक करिए, लोगों को ये वीडियो दिखाने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।